हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवा यः दिशा विधेमा ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशा विधेमा ॐ यः प्राणतो निविशतो महित्वैकहित्राजा जगतो बभूव यईशे अस्य द्विपदश्च दुष्पदा कस्मै देवाय विशा विधेमा ॐ येन द्यौरुग्रां पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशा विधेमा ॐ प्रजापते नत्वदेता न्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्यद्धैर्ययन्त ॐ अग्निनाय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुना निविद्वान् यूयोध्यस्मज्जोराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। Everyone force your hand and repeat my sentence. हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। आज हम सभी इस पवित्र यज्ञ वेदी के चौओर बैठकर पवित्र यज्ञ को अग्निहोत्र को आरंभ करने जा रहे हैं। आज के विशेष उपलक्ष्य हम सबको ज्ञात है। श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन,
इन त्योहारों को हम मनाते हुए यजमान चिरंजीव आयुष्मान अनुश्रव का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। परमपिता परमेश्वर जो इस सृष्टि का रचयिता, पालन करता, सहार करता है, उस परम शक्ति ईश्वर का स्मरण करते हुए हम सभी के लिए श्रेष्ठ मेधा बुद्धि की याचना करते हुए स्वस्थता निरोगता की प्रार्थना करें। हमारी वैदिक संस्कृति हमें यही तो सिखाती है, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आइए इस यूनिवर्सल प्रार्थना को स्मरण करते हुए सबसे पहले आज के इस अवसर पर संकल्प करेंगे। टेक लिटिल बिट वाटर इन राइट पाम फॉर संकल्प। सीधे हाथ में जल लेंगे संकल्प के लिए और पूरी श्रद्धा से मेरे सेंटेंस को रिपीट करेंगे। प्लीज रिपीट माय सेंटेंस। ओम आवसो सदने सीद। ओम तत्सत् अद्य अशीति उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे पिंगल संवत्सरे रवि दक्षिणायने वर्षा ऋतौ भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थयां तिथौ रविवासरे अद्य पवित्र वेलायां जन्म दिवस अवसरे सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थम यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम वृणे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सामने वाले मेखला पर छोड़ दे। टेक अनदर टाइम लिटिल वाटर राइट पाम। पुनः एक बार जल दे। आफ्टर स्वाहा से फिर स्वाहा के बाद इसको पिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। सेकंड टाइम सेम प्रोसेस। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। पुनश्च तीसरी बार थर्ड टाइम। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री सयतां स्वाहा। थोड़ा सा साइड नैपकिन में हाथ को सुखा लें। पुनः बाएं हाथ में थोड़ा सा जल रखे अंगों का स्पर्श करना है, बॉडी पार्ट्स को टच करना है। राइट हैंड की मिडल और रिंग फिंगर का प्रयोग करेंगे। ओम वांग्मा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर्मे बलमस्तु। ओम पूर्वोर्मा ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु। मनी मन परमात्मा से निवेदन करे, प्रेयर करे कि परमात्मा सभी का शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया है, शरीर दिया है। इस शरीर का उपयोग श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें जीवन पर्यंत करना चाहिए। इसीलिए इस शरीर रूपी गाड़ी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वस्थ निरोगता से रखना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम सभी आर्य जन श्रेष्ठ जन मिलकर अपने इस वैदिक परिवार के सभी लोगों के लिए, संसार के सभी श्रेष्ठ जनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा सबकी वाणी में पवित्रता देना, जिस वाणी से हम अच्छे वचनों को सदैव बोलते रहे, मधुर वचनों को बोलते रहे। इन आंखों में देखने की शक्ति देना, लेकिन आंखों से परमात्मा आपकी बनाई हुई सृष्टि को देखे, आपकी बनाई हुई सृष्टि को देखते हुए आपकी शक्ति का,
आपके सर्वत्र व्यापकता का अनुभव कर सके। इन कानों के द्वारा पवित्र वचनों को सुने, वेद की वाणी को सुने। इसलिए आज का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए। उस पर्व में भी श्रवण शब्द है, सुनने की, जिसके अंदर वेद के मंत्रों को सुनने का, वेद के ज्ञान को सुनने सुनाने का हम संकल्प लेते हैं। इन हाथों से जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें और इदन्न मम भावना के साथ हमारी आहुतियां हम अग्नि में डालते हैं। ये प्रतीक रूप में हमारी आहुतियां है, लेकिन हम अपने जीवन में भी इदन्न मम के वाक्य को सार्थक कर सके, इसलिए परमात्मा हमें बल देना। जिस मार्ग पर हम चले वह मार्ग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए मंगलमय हो। ऐसे मार्ग के हम अनुगामी बने, प्रतीक बने। हे प्रभु, हमारा संपूर्ण जीवन सेवा, परोपकार और त्याग के लिए हो। इसीलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं। इन पवित्र भावनाओं को लेकर के पवित्र अग्नि देवता का आह्वान करते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधि। सभी लोग हाथों को जोड़कर प्रेयर करें कि भौतिक अग्नि, इस हवन की अग्नि को हम प्रज्वलित कर रहे हैं। आपकी अग्नि सदैव इस संसार को चल रही है, चाहे वो सूर्य के रूप में हो, बिजली के रूप में हो, भौतिक अग्नि के रूप में। इसीलिए प्रभु, तीनों अग्नियों का प्रतीक दीपक हमने जलाया। अब हम भौतिक अग्नि के साथ साथ हवन कुंड में साथ में हम अपने जीवन की आध्यात्मिक अग्नि को भी सदैव प्रज्वलित कर सके, ऐसी भावना के साथ। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजाग्री त्वनिष्ठा पूर्ते संसृजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। तीन संविधाएं, जैसे प्रथम संविधा हाथ में लेकर मंत्र के पश्चात स्वाहा पर अग्नि में आओ। ओम अयं तहित्वा आत्मा जात वेदस्तेति तस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा। नमग्नै जातिर्षे गन्धममा। दूसरी संविधा। ओम समिधाग्निं दोवसतघृतैर्बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं ते प्रंजुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे गन्धममा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो हितेन वर्धयामसि बृहच्छोषाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नेन्द्रसे गन्धममा। Next mantra we will chant together 5 times. Om ayam tayitmatma jata vedaseni dasva vardhasva cheta vardhaya jasman prajaya pashubhir brahma varchase nanatena samidhaya swaha. Idamagnahi jatvedase gandhamama.
ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नातेन समीधय स्वाहा इदमग्नै जातिर्सेदन् नमः ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नातेन समीधय स्वाहा इदमग्नै जातिर्सेदन् नमः ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नातेन समेधय स्वाहा इदमग्नै जातिर्सेदन् नमः ओम अयं तयित्वा आत्मा जात वेदस्तेनि दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नातेन समीधय स्वाहा इदमग्नै जातिर्सेदन् नमः। पवित्र 5 आहुतियों के पश्चात जल सिंचन। उस कोने से इस कोने तक लाइन बनानी है मंदिर के बाद। ओम आदित्य अन्मन्या स्वा ओम अनुमते अन्मन्या स्वा ओम सरस्वती अन्मन्या स्वा ओम देव सविता प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। और साइड में चारों दिशाओं में आगे देखिए। नेक्स्ट की क्या होगी? फर्स्ट आहुति लेफ्ट हैंड साइड अपने से सामने की रेखा बनाती हुई, सेकंड राइट में, अन्य सभी मध्य। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राये नमः। आगे की आहुतियां नेक्स्ट आहुति की सामग्री के साथ देंगे। सामग्री की आहुतियां अग्नि में आहुत करनी है। सर्वप्रथम प्रातःकालीन दैनिक यज्ञ की आहुतियां, तथा सायंकालीन दैनिक यज्ञ की आहुतियां माता जी को देंगे। मतलब सामग्री डाल दो। ओम सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा।
ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सयोरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाये दण्डमम। ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाये दण्डमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय दण्डमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा इत्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः दण्डमम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तयामामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुना निविद्वान् योजस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विधेमा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानिं द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसाम् मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। सभी लोग अपना हाथ जोड़े और मेरे सेंटेंस को रिपीट करें। वेदामि परमं चक्षु वेदामि परमं बलम वेदामि परमं धाम वेदामि ब्रह्मचोत्तमम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आज सभी श्रेष्ठ जन आर्यों का परम धर्म हम निभा रहे हैं। संसार में जितने भी श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं वो यज्ञ के अंतर्गत आते हैं।
आज का अग्निहोत्र भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। और शुरू में मैंने कहा आज के उपलक्ष्य कुछ विशेष है। एक पर्व हमारा है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो वेदोक्त कर्म हम जिसको कह सकते हैं, वेदोक्त पर्व, वैदिक संस्कृति का पोषक पर्व जो है श्रावणी उपाकर्म, जिसके अंतर्गत सामान्य जन जो शहरों में निवास करते हैं, ग्रामों में निवास करते हैं, या जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में नया प्रवेश करते हैं, उस समय उनको यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। और जो पुराना यज्ञोपवीत है उसे बदल करके नए यज्ञोपवीत को धारण करने की परंपरा भी हमारी वैदिक संस्कृति में है। तो उसी के अंतर्गत भारतवर्ष में और भारतवर्षीय लोग जहां जहां पर भी है, इस पर्व पर यज्ञोपवीत को परिवर्तित कर नया यज्ञोपवीत धारण करते, पुराने को छोड़ना और नए को धारण करना, अर्थात नई ऊर्जा के साथ किसी कार्य को हम आरंभ करते हैं। श्रावणी पर्व वेद से जुड़ा हुआ है, स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है, और स्वाध्याय में हम प्रमाद ना करें, इसलिए कहा शास्त्र में स्वाध्याय मां प्रमद, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय मां प्रमद। जब हमने यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदांत संस्कार पे प्रवचन किए, हमने चिंतन किया, उसमें जो गुरु है वो अपने शिष्य को उपदेश देता है। उस उपदेश के अंदर जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके गृहस्थ जीवन में जाते हैं, उनके लिए ये उपदेश गुरु देता है कि स्नातक हो गए हो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, उत्तरोत्तर उन्नति करो। हमारे यहाँ श्रेष्ठ उन्नति के लिए सभी कार्य किए जाते हैं। इसलिए आप देखते हो कि परिवारों में, समाज में जब कभी भी उन्नति का कार्य आरंभ होता है तो उसमें यज्ञ, दीपक प्रज्वलन करना, आप इसी के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। मंगल अवसर इसी के द्वारा हम संपन्न करते हैं कि जिससे अग्नि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें बढ़ने के लिए संकेत देती है। जो भी आहुति हम डालते हैं अग्नि देवता लेकर के उसको ऊपर की ओर उठा रहे, चौर फैला रहे। तो इसी प्रकार जीवन में भी श्रेष्ठ कर्मों को सदैव करते रहना है। कर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की आहुति इस जीवन रूपी यज्ञ में देनी है, जिस यज्ञ के माध्यम से हम आगे बढ़े, ऊंचाई को प्राप्त। इसलिए जो भी संकल्प होता है वो अग्नि को या जल को साक्ष्य मान करके, क्योंकि तीनों लोकों में अग्नि निवास करती है, देवलोक में, अंतरिक्ष में और भूलोक में। इस धरती के अंदर भी अग्नि है, इस धरती के ऊपर भी अग्नि है, आकाश में भी अग्नि है, और ऊपर सूर्य के रूप में, बिजली के रूप में। बिना अग्नि का हमारा जीवन नहीं। उसी प्रकार जल के बिना भी हमारा जीवन नहीं है। इसीलिए जल और अग्नि को ही साक्षी मानकर संकल्प लिया जाता है, प्रेरणा ली जाती है। जल ऊपर बादलों के रूप में है, जमीन पर तालाब, नदियों के रूप में है, और अति आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी पड़े तो धरती को खोद लीजिए, अंदर भी आपको जल ही जल मिलेगा। ये हमें ईश्वर की शक्ति का अनुभव कराते कि स्वरूप जो सृष्टि चल रही हो ईश्वर के आशीर्वाद से चल रही, इसको चलाने वाली एक परम शक्ति, एक एनर्जी, लोग जिसको कहते हैं कि एनर्जी है, वो एनर्जी को वेद कहता है कि वह ईश्वरीय शक्ति। उस ईश्वरीय शक्ति को हम स्मरण करते हैं, प्रतिदिन स्मरण करते हैं, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से, संध्या के माध्यम से। आज इस अवसर पर यह पर्व मनाते हुए आइए, जो यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं उनको यज्ञोपवीत की सुविधा हमने दी है। गंगाधर जी जो भी लेना चाहते, और यज्ञोपवीत पहनना प्रत्येक आर्य का धर्म है। जो भी श्रेष्ठ कर्म जीवन में करता है, जो व्यसनों से बच जाता है और व्यसनों से रहित होकर अपने जीवन को पवित्र करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति धारण करे। बालक भी धारण कर सकते हैं जो विद्याध्ययन करते हैं, श्रेष्ठ युवा भी कर सकते हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं। और यज्ञोपवीत धारण करना हमारे तीनों आश्रमों का परम कर्तव्य है। चाहे वो ब्रह्मचर्य काल हो जो विद्याध्ययन शुरू होता है, चाहे वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, केवल एक व्यक्ति को यज्ञोपवीत की छूट है, वह है सन्यासी, जो सन्यास को धारण करता है। तो ये यज्ञोपवीत हमें प्रेरणा देता है, इस नव जीवन के लिए, नए ऊर्जा के लिए संकल्पित करता है। तो आइए हम सभी यज्ञोपवीत अपने हाथ में ले। यज्ञोपवीत को पकड़ने का तरीका है, सबसे अंतिम और अंगूठे की उंगली के बीच में उसको फंसा ले, पूरी तरह से खोल दे। मुझे भी एक यज्ञोपवीत दिया जाए। पुराने यज्ञोपवीत को हम उतारते हैं और नए यज्ञोपवीत को धारण
जो जो धारण करना चाहे अपने आप उठ करके भी ले सकते हो। और धारण करने का इसको एक नहीं कि अभी तो सिंबॉलिक ले लिया और थोड़ी देर बाद उतार दिया। जो धारण करते हैं और संपूर्ण जीवन में धारण करने का संकल्प लेते वही करते उसको धारण करे। अन्यथा लेकर के छोड़ देंगे तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं। जीवन को पवित्र, ये पवित्र थ्रेड धागा है और इसमें 3 धागे हैं जो हमें 3 ऋणों से ऋण होने की प्रेरणा देते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे और पहले भी कर चुके हैं। इसको परम पवित्र कहा गया है। ये संकल्प के लिए ये धारण करना सौभाग्य की बात। मध्य काल में ऐसी स्थितियां है जो कवित का अधिकार छीन ली, लेकिन महर्षि देव दयानंद जी ने वह अधिकार पुनः हमें दिया। और कुछ लोग 6 धागों का पहनते हैं, पत्नी का भी अधिकार ले लेते हैं, तो पत्नी को पत्नी का अधिकार अवश्य देना चाहिए और 3 धागों का ही जनेऊ अवश्य धारण करना चाहिए। माताएं बहनें अगर माला की तरह पहनना चाहे तो उसको गले में माला की तरह पहने या कंधे पर धारण करेंगे। आइए सभी लोग इस यज्ञ पवित्र संकल्प को लेकर ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनयामि। गले में धारण करे, सीधा हाथ अंदर से निकाल ले। और माताएं बहनें अगर माला की तरह गोल पहनना चाहे तो डबल करके उसको पहन सकते हैं। तो अब श्रावणी उपाकर्म की विशेष आहुतियां देंगे और आप सभी लोग 4-4 के क्रम में आएंगे और एक आहुति अवश्य में दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्नि यत्प्रेरकः नामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठं यदरि प्रमासीत् प्रेरणाकदेषां निहितं गुहाभिः स्वाहा। ओम सत्कुविवतितो न पुनन्तु यत्र धीरा मनसा वाच प्रमत अत्र सकाय सत्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहितानि वाचे स्वाहा। ओम यज्ञेन वाचा पदवीयमायन्ताम् अन्वाविनदृशिषि प्रविष्टाम् तामावृत्या वेददो पुरुत्रातां शब्दं रेवाम् अभिसंनवन्ते स्वाहा। ओम तत्त्वं पश्यन् ददर्श वाचं तत्त्वं शृण्वन् शृणोत्येनाम् उतत्वस्मै तन्वं विसस्रेजायैव पद्यमिष उशति सुवासा स्वाहा। ओम तत्त्वं सत्ये स्थिरपीतम् आहुर्नयनं हिन्वन्त्यपि वाजिनीषु अधीन्वाचरति माययेशं वाचं श्रुवाम् अफलामं पुष्पां स्वाहा। ओम अक्षवन्तः कर्णवन्तः सकायो मनुज विश्वस्समा बभूवुः आदग्नासुपकक्षास्तव तत्त्वे यदा तव स्वात्वा उत्वेददृशे स्वाहा। ओम इमे नार्वं परस्वरन्ति न ब्राह्मणासो न सुते करासः एते वाचमपि पद्यपायया सरित्तन्त्रं तन्वते अप्रज्ययः स्वाहा। ओम सर्वे नन्दन्ति यशगा सागतेन सदा सायेन सत्या सखाय कीदृशस्मृतं पीतुशर्णिर् येषामजरं हितो भवति वाजिनाय स्वाहा। चारों वेद को पढ़ने का भी संकल्प लेते हुए चारों वेद के प्रथम और अंतिम के द्वारा ओम अग्निवे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम समानिवा कोटि समाना हृदयानिवा समानमस्तु मनो यथा वः सुसासते स्वाहा। ओम निषेतोर्दित्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः आप्यायत्वमज्ञायिन्द्राय भागं प्रजावतेरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन हि शतमाघशं सोऽध्रुवा अस्मिन्
गोपतौ स्यादवीर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। ओम हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं यो सावादित्य पुरुषः सोऽसावहम्। ओम खं ब्रह्म स्वाहा। ओम अग्नाय गणानो हव्यदातै निहोता सस्यवर्षि स्वाहा। ओम शन्नो देवी रविष्टयामो भवन्तु पीतैः संयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस संकल्प के साथ हम सभी आर्यजन श्रेष्ठ लोग अपने जीवन में सामाजिक कार्यों में एकत्रित होकर सबके साथ मिलकर समाज राष्ट्र की उन्नति में सहायक बनेंगे। आइए अब आयुष्मान अनुश्रव का जन्म दिवस की कुछ आहुतियां इनके लिए कामना करते हुए आप सभी लोग दोनों हाथ बालक की ओर करेंगे और बालक अपने हाथों को जोड़ के रखें और बोलेंगे सभी, हे बालक त्वं आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान धीमान बुद्धिमान पितृभक्तः मातृभक्तः गौभक्तः राष्ट्रभक्तः भूयाः। त्वं जीव शरदः शतं पश्येम शरदः शतम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् उत्तमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। अब 3 मंत्र स्वयं पढ़ते हुए अर्थ के साथ आहुति देंगे। अश्विन जी जन्म दिवस लिखा हुआ इसमें। और आगे जन्म दिवस हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। जो आने वाला समय है, मेरा जीवन है, एक वर्ष है, मुझे किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जा रहा है। मुझे संकल्प के साथ जन्म दिवस संकल्प लेने के लिए एक बुराई छोड़कर एक अच्छाई को धारण करने का दिवस होता है। उसको हम आनंद से युक्त मनाते हैं। तो आइए जन्म दिवस के लिए प्रार्थना। स्वाहा। विधि के साथ अर्थ के साथ इस मंत्र का पाठ कर रहे हैं कि मंत्र में क्या प्रेयर है, ये सबको विदित हो कि क्या प्रार्थना में कर रहा हूँ, इसलिए उसका अर्थ के साथ में बोल रहे हैं। May the 5 elements, the vital air, the nourishing earth, digesting energy, the nutrient water, that may make my body healthy and strong. May I be blessed to live 100 years in the company of my kids in wealth and prosperity. अपने जीवन में शतायु से अधिक आयु प्राप्त करने का संकल्प ले रहे हैं। जो भी प्राकृतिक चीजों के द्वारा, सूर्य की चिकित्सा के द्वारा, जल की चिकित्सा के द्वारा, अर्थात सूर्य का उचित पालन करना, उसकी ऊर्जा का सही रूप से उपयोग करना, जल अपने शरीर के लिए औषधि के रूप में लेना, ये सारे वातावरण को समझते हुए, इन प्राकृतिक चीजों का महत्व समझते हुए अपने जीवन को प्रकृति के साथ जोड़कर उसके साथ तालमेल कराकर अगली आने वाली पीढ़ियों के मैं दर्शन करूं।
शतायु से अधिक आयु प्राप्त करूं, ऐसी प्रार्थना करें। नेक्स्ट मंत्र स्वाहा। मैं अपने आयु को शतायु बनाऊं, तब चक्षु देवता, इन आंखों से देखते हुए, इन कानों से सुनते हुए, हाथों से श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपनी आयु को और दीर्घ बनाऊं। स्वाहा। ये पूर्णावती फिर आगे चलते हुए केवल ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये तन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय तन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये तन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय तन्नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा, इदं अग्नये तन्नमः। ओम भूर्वायुवे स्वाहा, इदं वायुवे तन्नमः। ओम सरादित्याय स्वाहा, इदमादित्याय तन्नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय दिव्येभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायुवादित्ये तन्नमः। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट सृष्ट कृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सूतं करोतु मे। अग्नये सृष्ट कृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। नमः सृष्टिकृते नमः। ओम स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। सामग्री पूर्णावती सामग्री के साथ ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर करो दयावान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण हे ईश सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी सब हो निरोग भगवन बन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो दे सृष्टि में प्राण धारी हे नाथ सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं देव देव। आइए सभी के लिए प्रार्थना के रूप में कुछ पंक्तियां बोलेंगे। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह निराशा सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो कुंद धन धान्य से वंचित रहे न को भक्ति प्रेम से घन हो बेघर हो देश से कृत मेरा जो भागे देव सारा कर हमें सदा जगदी आशा तेरे काम की बनी रहे हमें बचाओ पाप से
करके दया दया बनाए सबको करो निहार जमी दया उदार मन में प्रेम अपार जगत के कारण दूर करो अज्ञान सब जो भव से विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संग सुख दीजिए दयानंद दान सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे अभिलाषा सबकी भगवान पूरी हो मेरे भगवान पूरी हो मेरे भगवान पूरी हो। इस पवित्र कामना के साथ सभी के लिए प्रार्थना की। अब हर कार्य की आरंभ में और सफलता के पश्चात ईश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। तो प्रतिदिन अपने जीवन में धन्यवाद की प्रक्रिया ईश्वर की जो भी हमें प्राप्त हो रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से उसके बदले हम कुछ दे नहीं सकते क्योंकि हमारा सामर्थ्य बहुत अल्प है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ देने वाला है। जीवन में अगर ध्यान लगाकर प्रत्येक चीज को एनालिसिस करेंगे तो अंत में केवल ईश्वर होता है, उससे आगे कुछ नहीं। तो उस ईश्वर का धन्यवाद प्रतिदिन करने के लिए तैयार हो जाए। संकल्प ले कि हम प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, और वर्ड्स में करेंगे, चाहे किसी भी भाषा में हम करते हो, लेकिन प्रार्थना प्रेयर प्रतिदिन अवश्य करें। एक छोटी सी सामूहिक प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। प्लीज सिट कंफर्टेबली इन वन पोस्चर, क्लोज योर आईज जेंटली, कंसंट्रेट करें। 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। प्लीज डू डीप ब्रीदिंग 3 टाइम्स। इनहेल एयर slowly way and exhale also slowly way। मन को एकाग्र करते हुए ध्यान दें कि अब मुझे कोई अन्य चिंतन नहीं करना, ईश्वर आपका अनुभव करना, क्योंकि इन सामान्य आंखों से हम आपको नहीं देख पाते। अंतर चक्षु के द्वारा हम आपका अनुभव करते। आप हमारे चहुं ओर विद्यमान हो, हमारे आगे भी आप हो, पीछे भी आप हो, दाएं भी आप हो, बाएं भी आप हो, ऊपर भी आप हो, नीचे भी आप हो। चहुं ओर आप हो, बाहर तो बाहर, हमारे हृदय के अंधकरण के अंदर भी आप हो। परमात्मा ऐसा कोई स्थान इस संसार में नहीं है जहां पर आप विद्यमान ना हो, लेकिन आप किसी चीज में कोई हस्तक्षेप हमारे लिए नहीं करते, क्योंकि स्वतंत्र कर्ता अर्थात जीवों को कर्म करने के लिए आपने स्वतंत्र कर रखा। लेकिन प्रत्येक कर्म का फल हमें अवश्य भी भोगना पड़ता है। अवश्य भी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। इसलिए आपने सृष्टि के आरंभ में वेद रूपी ज्ञान हमें दिया है कि जिससे हम स्वतंत्र होते हुए भी आपके बताए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, जन्म जन्मांतर के सुखों को प्राप्त करें, मुक्ति के आनंद को प्राप्त करें। हे प्रभु, क्या करना क्या नहीं करना ये सभी आपने ज्ञान विज्ञान हमें दिया हुआ है, लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, प्रमाद के कारण आज हम उस वेदोक्त ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। आज का ये पर्व हमें जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस श्रावणी रूपा कर्म पर्व वेद से जुड़ने की प्रेरणा हमें देता है, क्योंकि बिना वेद के, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना कोई भी हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम प्रतिदिन एक वेद मंत्र का अनवरत रूप से पाठ करते हैं। धीरो योग रखते। ये यूनिवर्सल मंत्र संसार के सभी श्रेष्ठ जनों के लिए, कि परमात्मा सभी की बुद्धि अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित। दुख का कारण है हमारी बुद्धि का विपरीत होना, गलत दिशा में जाना।
लेकिन हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी बुद्धि तो सन्मार्ग की ओर जाए, हम सबके शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, श्रेष्ठ कर्म करने वाले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में केवल कर्मों को ले जा सकता है। यात्रा अकेले करनी है कर्मों के साथ, अन्य सभी छूट जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि संत महात्मा श्रेष्ठ जन अपने शास्त्रों में वचनों में हमें सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है, जिसको हम प्रतिदिन याद करते हैं, असतो मां सततम तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम, असत्य को छोड़ करके हम सत्य मार्ग के पथिक हैं। अंधकार से निकलकर आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से हम आलोकित हो जाए, अज्ञान अविद्या रूपी अंधकार हमसे दूर हो जाए। हे प्रभु, इस जन्म मृत्यु के चक्र को समझते हुए अमरत्व की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उसकी ओर हम अग्रसर इन्हीं भावनाओं को मन में धारण करें और परमात्मा से अपने शब्दों में निवेदन करें। परमात्मा ईश्वर जो इस सृष्टि का रचयिता, पालन करता, सहार करता, सब जीवात्माओं के कर्म का हिसाब करके फल प्रदान करता है, उस ईश्वर के निज नाम ओम का सभी मिलकर 3 बार उच्चारण करें। आइए लंबी गहरी श्वास भरें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओंकार संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप सत्य चित आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि के कर्ता हर्ता, हे जगत पिता परमेश्वर, आप तो अनादि काल से अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा की जाती, प्राणी मात्र की जीव मात्र की संपूर्ण श्रेष्ठ मनोकामनाओं को आप ही तो प्रतिक्षण पूर्ण करते। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे बिना मांगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते। आपके आचरण में अविचल शांति तथा आनंद का वास है।
आपकी चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति। हे जगतपिता परमेश्वर, हम लोगों में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो, हम आपकी अमृत में गोद में बैठने के अधिकारी बने, अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब शुद्र भावनाओं से हम ऊंचे उठे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हमसे दूर कर देंगे। हे परम पावन प्रभु, हम सब लोगों में तो सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो, जैसे कि क्षमा, सरलता, उदारता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति, हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल। हे परम पिता प्रभु, आज हम सभी आपके पुत्र पुत्रियां, बालक बालिकाएं इस पवित्र स्थान पर बैठकर आपकी उपासना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, यज्ञ रूपी, अग्निहोत्र रूपी श्रेष्ठ कर्मों को संपादित कर रहे हैं। हे प्रभु, हम सभी के ऊपर आपके आशीर्वादों की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी आशा अभिलाषा के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि आप ही तो संसार में एक कवि हो जो सुखों के दाता हो, दुखों के हरता हो। इसीलिए हमारी सभी श्रेष्ठ मनोकामनाओं को आप कृपा करके स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो और हम सबका कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का यजमान परिवार हाथ जोड़कर बैठे, यज्ञ की वेदी के आसपास बैठे हुए सभी आर्य परिवार के रत्न आयुष्मान अनुसरो जी का जन्म दिवस सब मना रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना, उनके पर्व की शुभकामना सभी के लिए। ये जो परिवार है वो ना बोले, बाकी सब बोलेंगे। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम पूर्णाः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः। सभी यजमानों की श्रेष्ठ मनोकामनाएं ईश्वर के आशीर्वाद से पूर्ण हो, परिवार का ये बालक यशस्वी बने, तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने, ऐसी भावना के साथ 3 बार सभी लोग बोलेंगे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शताम्। सबका बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञ में उपस्थित होने के लिए। और निवेदन है कि यज्ञ में आहुति के तक सभी लोग पहुंचेंगे आने वाले सप्ताहों में, जिससे आपकी भी आहुति सभी यज्ञ में अनवरत रूप से होगी। ओम स्वस्ति। Namaste everyone. Welcome you all to the services of the Sunday services at the Great Giant Vedic Temple. We are not only here to celebrate the auspicious occasion of Raksha Bandhan, but also to celebrate our dear Anushra's birthday. I just want to add one birthday wish for him. Dear Anushra, just like your parents, your uncle, your entire family consistently comes together and holds Sunday services here. Just like them, may you be a worthy child of this wonderful family that you've had the good fortune to be born in. Moving on to the next item of the day, we request Pandit Giriji to get started with the bhajan. Is it the kids first? Okay. All right. Before the bhajan, I have the pleasure of requesting our Vedic Sanskrit school children, Karina and Krish, to
come forward and do the youth program. Sitting. Close your eyes. Regard on present. Yeah, I think. Just definitely when we stop, we just look at that response. Close your eyes. Close your eyes. Ready? Can we start? All is regard, you're wholly present, omniscient, omnipotent, and just. You need no third party help for any of your doings. And as the giver of life, you have constant granted me the ability to think, speak, and act. Every moment you are aware of actions done by God, speech, and body. I cannot hide any of thought, words, and deeds from you. Reasoning with a mindful intellect, so I may always feel your watchful presence. Hence, I shall refrain from evil deeds and the resulting pains and sufferings, and attain happiness and peace. Requesting Pandit Giriji, who is the past Purohit of this temple as well. So he's going to sing a bhajan in honor of Swami Dayananda Saraswati ji and a poem as well. Adharani Pandit Giriji. And accompanying him is Ratindra Pal Sharma ji on the dholak. On that. Hello. 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 Sani sani pa ma pa ga ma re sa re ni sa ma re pa ni sa ni pa ga. Twami mata च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
आदरणीय आचार्य जी तथा भाई विश्वजीत जी और इस समाज के मूल स्तंभ डॉक्टर चंद्रा जी, डॉक्टर अरोड़ा जी तथा सभी मान्य सदस्यगण, पूजा के योग्य मातृशक्ति, धर्मप्रेमी सज्जनों, माता बंधु, आज श्रावणी उपक्रम के उपलक्ष्य पर महर्षि दयानंद सरस्वती के जो विचार है, उस विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, वैदिक विचारधाराओं को प्रस्तुत करने के लिए स्थान बनाया गया है। वैसे समय को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र बहुत लंबे हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। वैसे हम कभी कभी चालीसा पढ़ लेते हैं, हनुमान चालीसा, ये चालीसा, वो चालीसा, तो आपको भी महर्षि दयानंद सरस्वती की चालीसा में सुनाने जा रहा हूं। एक कविता है, घर बार छोड़ वैदिक पट में भरकर वैदिक संदेश, मेरा शंकर टंकरा तट से चल पड़ा धर्म पर बांध, पाखंडी पंडे कांप उठे, राजाओं ने सम्मान दिया, सोए सदेश को ऋषिवर ने गौरव गुमान हित जगा दिया। हुंकार किया जब विश्वर, डर गए ईसा के चेले सब, हगे पूर्व कुचाली लंपट देख दयानंद के कर, पाखंड और ढोंग को दूर हटा और वेदों को मूल बतलाया, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश रच, सत्य मार्ग सबको बतलाया। निर्भय वक्ता उद्भट ज्ञान, वह था स्वधर्म का अभिमान, जिसके खंडन से भस्म हुई सारे मजहब के मनमान। नहीं किसी से ऋषि को डर था, ब्रह्मचर्य का तेज प्रबल था, जग के सारे कोलाहल में दयानंद का ध्येय अटल था। एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक धर्म हो सकल विश्व में, वेदों की गौरव गाथा हो, यही लक्ष्य हो सकल विश्व में। एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक धर्म हो सकल विश्व में, वेदों की गौरव गाथा हो, यही लक्ष्य हो सकल विश्व में। बिगड़े हिंदू को आर्य बनाने, बिगड़े हिंदू को आर्य बनाने दयानंद भारत में आया, वेदों का संदेश सुनाकर ध्वजा ओम को ठहराया। और नहीं मानेगा, कौन नहीं मानेगा गौरव मेरे दयानंद का इस भू पर। पराधीनता के उस युग में स्वराज का नाम लिया था डटकर, रो पड़ा ऋषिराज दयानंद, देख मृतक मां के आंचल में बिना कफन जो प्यारे सुत को नंगा बहा दिया था जल में। देख देश की दीन दशा को छोड़ दिया आनंद समाधि, चल पड़ा ऋषिराज प्राण फूकने बनकर घोर राष्ट्रवादी। एक राजा हो स्वदेशी, यही व्रत को मन में ठाना, पिता तुल्य पालित परदेसी, फिर भी उसका भला न माना। पर अभागे हिंदू के धर्म ने, पर अभागे हिंदू के धर्म ने उस दिव्य ज्योति को नहीं संभाला, शांति सुधा के दाता को दे दिया हलाहल के प्यार। कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जब जहर दे दिया गया, एक बार में 16 बार, और उन्होंने अपना जहर को अपने तपोबल के द्वारा नष्ट कर दिया, लेकिन अंतिम बार 17 बार कुछ क्रांतिकारियों ने उनके ही पाचक जगन्नाथ के द्वारा दूध में कांच को पीस कर दूध के साथ दे दिया। जब स्वामी को पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। सभी समाज के लोगों को बुलाया और संपूर्ण दायित्व समझा बुझाकर अंत में कहा कि मुझे एकांत चाहिए। और
सब लोग जा चुके थे, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिनका नाम है गुरुदत्त विद्यार्थी। वो छिप करके देख रहे थे क्योंकि वो बड़ा नास्तिक था। उन्होंने क्या देखा, स्वामी जी वहां पर अपने इस हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, जोर से हंसा और ओम नाम का गुंजन करता चला गया स्वामी दुनिया से। धरती पर प्रकाश फैलाकर स्वयं प्रकाशित हो गया दुनिया से, चला गया स्वामी दुनिया से। अभी गूंज रही है वाणी, धरती के कण कण में ऋषि की अमिट रहेगी सदा निशानी। जब तक नभ में सूर्य चंद्र है, जब तक है भारतवासी, दयानंद की कीर्ति तब तक अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। ये महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवन गाथा को आपने सुना और उनकी व्यथा को सुनिए। मैं एक छोटा सा भजन के द्वारा उनकी व्यथा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जगन्नाथ तूने ये क्या किया, तूने मिला के जहर कर दिया घोटाला। जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, तूने मिला के जहर कर दिया घोटाला। दास का विनाश कामी, दास का विनाश कामी डूब रहा देश था। क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था। दास का विनाश कामी डूब रहा देश था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था। बड़ी मुश्किलों से इसे खबर से निकाला, बड़ी मुश्किलों से इसे खबर से निकाला। कर दिया उजाला, कर दिया उजाला। जगन्नाथ तुमने ये क्या कर डाला, कर दिया उजाला। लग रहा है अब तो ये लग रहा है अब तो ये शरीर छूट जाएगा। लग रहा है अब तो ये शरीर छूट जाएगा। वेद भस सपन बीच में ही टूट जाएगा, वेद भस सपन बीच में ही टूट जाएगा। सबकी दृष्टियों में यही काम था निराला, सबकी दृष्टियों में यही काम था निराला। मिला के दिया उजाला, मिला के दिया उजाला। जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, तूने मिला के कर दिया उजाला। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मुझे जरा भी गम नहीं। रहूं या ना रहूं, मुझे जरा भी गम नहीं। तब ऐसे हर्ष का किसी में गम नहीं, हर्ष का किसी में दम नहीं। मैं रहूं
या ना रहूं मुझे जरा भी कम नहीं, हम ऐसे हंसता किसी में दम नहीं, मेरे हंस रुक गया तो होगा न उजाला, हंस रुक गया तो होगा न उजाला, कर दिया कर दिया तुमने क्या कर डाला, कर दिया कर दिया खेल 400 रुपए भाग जाने वालों, खेल 400 रुपए भाग जाने वालों, देख अपनी जान न देख मेरा हाल, देख अपनी जान न देख मेरा हाल, खेल 400 रुपए भाग जाने वालों, देख अपनी जान न देख मेरा हाल, सभी हसरतों को हमने अब निकाला, सभी हसरतों को हमने अब निकाला, हमने क्या कर दिया कर दिया ये जगन्नाथ ने क्या कर डाला, कर दिया कर दिया कर दिया That was wonderful. First time I'm hearing you sing, and I didn't know you were such a good singer, such a good poet. Please come back. Right on. Yeah, I just wanted to say, Panditji, you need to keep coming here and inspiring us. It was a good reminder that when Swami Dayanand tried to spread the message of one Ishwar and universal brotherhood, vested interests stuffed out his life. So we need to be vigilant, we need to be together, and we need to be aware of this type of stuff happening in the community and society. Next, I invite Havishrit Arya to give our English speech on what is the point of being righteous, dharma, and why. Namaste, everyone. So before I start, I have 3 disclaimers. First of all, I'm not feeling as amazing as usual, so if my voice sounds different, if I have to pause in the middle of the speech, apologies for that. Second of all, usually I speak about things which I've either experienced or I do. This isn't exactly like that. It's something that I've thought about, so it's a little bit hypocritical, but just bear along with me. And then the third disclaimer that I had, essentially what this is my own thoughts, right? It's my own journey on this topic. So I ask that you not treat this as like true knowledge or something, but treat it like food for thought, right? Think about it, see if you agree, etc. So as Savitanti said, my topic is why be righteous, right? Dharma as a moral virtue. So I want to ask you guys first, why do you think you should do the right thing? First, I want to ask Anushra. So Anushra, why do you think we should do the right thing? You can speak loudly. So we can get we can have a learn from Vivasta, and if we do the right thing, we'll get good results. Okay, so if we do the right thing, we'll get good results. Okay, anyone else? Adults too, of course, not kids only.
Can we get one adult, anyone brave enough to answer? Why do you think we should do the right thing? Why do you do the right thing? It's the human thing to do. Okay, so the way I started thinking about this a few years ago, right? I was thinking about why we do the right thing. And I thought, well, we all talk about the final goal being moksha, right? Salvation. And as I was thinking about it, well, moksha isn't eternal though, is it, right? We do all the right things, we do all these good things, we get to the final goal, moksha, and it stays there for, I think, a long, long time, like 36,000 world creation, destruction, really long time, you have pure bliss, but then it ends. And you come back to the world. Can we lower the mic volume a little bit? And we come back to the world and we realize that, well, we start all over again. And then back to moksha, a really long time, then we come back though, right? And that didn't make sense to me because think about it, right? For kids, if you're playing a video game, you play the video game, you reach the end, and then it takes you back to the beginning. It says, no, 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 start again. And then you do it again. And it says, no, 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 come back, start again, do it again. Or for adults, right? Imagine you're working. You slowly get promoted, you become CEO. You enjoy the money, the happiness for a long time. And then it says, okay, now start over. You're going to start from the beginning again. You're going to forget that you were ever CEO. You're going to start from the beginning. And that keeps going on and on and on and on. And I was like, well, what's the point then, right? Because the most happiness that I can achieve goes away again, and then I come back. And I was confused. So I asked Acharya Shishji at the time, right? And what Acharya Shishji said was, don't focus on moksha, just focus on doing the right thing right now. Which at that point was very irritating to me. I was like, well, he didn't answer the question. He just told me to keep doing the right thing, but he didn't tell me why. He just kind of like ignored that part. And I was like, I don't know. Does he think that I don't know enough? Is he not trying to tell me what's going on? Then a few weeks ago, we went to Mahasammelan. I made a friend who lives in New York right now. I was talking to him about it. And he said, well, you know, I don't do right things to go to moksha. I just do right things because it's the right thing to do. And I was like, huh, that's interesting. So just because the right thing, you do it. There's no like, I'm thinking about moksha, that's not there. Okay. And then a few weeks ago, I was talking to Acharya Darshananji who came here. He said something along the same lines. He said, well, why do you care about going to moksha, right? Why is that your goal? Although that is the final thing, but your focus right now should just be doing the right thing because it's the right thing. And things were kind of starting to make sense to me, but I didn't completely understand that. Like, just because it's the right thing, what do you mean? Like, there's a reason for you to do the right thing, right? So in school, I'm taking a class, it's meta-ethics, and we were talking recently about a philosopher named Socrates. You must have heard of him, right? And in one of his like books, works, I don't know, in arguments, he talks about 3 types of good. The first type of good is something that we do just for itself, right? Not for any reward, just because to get it. Like, for example, he mentions joy. He says you don't want to be happy to do something. You just want to be happy. That's just the thing, right? Now, there's another type of good that you do just for itself and also to get other things, to get rewards. For example, knowledge. You want to be knowledgeable to be a smart person, but also you want to be knowledgeable to attain wealth, to attain respect in this world, right? That's the double rewards. And then the third thing is something that we don't do for itself, just for the rewards. For example, like taking medicine, right? You don't do medicine just to take medicine. You take medicine because you want to be healthy. You take it for its reward specifically. And I was thinking about that, and it kind of seems similar to Nishkam and Sakam karma, right? Sometimes we do a karma, we do an action, we do it without wanting a reward, right? That's called Nishkam karma. If we do it while wanting a reward, it's called Sakam karma. So let's say that I want moksha. That's a want, isn't it? That's a kamana. So if I'm doing something with the want of moksha, that is still Sakam karma, right? And then if I'm doing it without any want, that is Nishkam karma, which is better. Now granted, right? I feel like there are levels of Sakam karma. For example, if I'm doing something like, let's say, I don't know, I'm cleaning up the temple, and I'm thinking, I hope everyone comes around, sees me cleaning up the temple, maybe someone records me, take photos, post it in a group chat, you know, all of that. Maybe I'll feel good about myself. Everyone's gonna like me.
There's that sakam karma, one. There's the other sakam karma, which is like, I'm doing this good thing so that I can attain moksha. That is still sakam karma. But I feel like that's a little bit better than maybe thinking, everyone's going to take a photo of me, right? But still, those are both sakam karma. Nishkam karma would be, I'm just doing the right thing. So after all of that, right? All of this journey, here's what I think. Doing the right thing is not the method, is not the means. Doing the right thing is the goal. Doing the right thing is what we are aspiring towards, right? So like, for example, in the game I was talking about, you don't start playing the game because you want to finish the game. You play the game because you want to have fun, because you want to actually enjoy playing the game, right? If I play a game with the only goal being to finish the game, then I'm not going to have fun with that game. The same way, the goal of our life is maybe like at the end, we are getting moksha, sure. But our goal, our daily goal, our aspiration is not to go towards moksha. Our aspiration is just to do the right thing. That is our goal. Now, of course, that's not an easy thing to do sometimes. Like, it's not easy to think, okay, I'm doing this for no other want, right? Nishkam karma is not easy. Like, that's what I was saying. A lot of things I apply, this I can't. Because like, I'm always going to be thinking about something, right? At the minimum, at least just thinking about getting moksha. So it's still not nishkam karma. So I asked Acharyaji, I was like, well, I can't just automatically start not wanting moksha. That's not how it works. What do I do daily to start aspiring towards this? And he said, just follow dharma, right? You have Kriti, Kshama, Namostayam, all those 10 attributes. You have Yam, Niyam, just start small, right? Take small steps. Just start focusing on doing good things over and over and over again. And I think a thing that makes me realize is a lot of times we go into a lot of things thinking about what we're gonna get out of it. Sometimes it's just what are we doing? What are we learning throughout that process? And this is a cheesy quote, but I remember something randomly. It's not the, I think there's a quote. It's like, it's not the thing, but it's the friends you meet along the way, right? It's not the goal that you're aspiring for. It's the righteousness that you attained along the way. And the thing is, happiness is not permanent. It's never permanent. Even with moksha, it's a really long time, but it's never permanent. It'll always keep going, right? But what is eternal, what we can make eternal, we can always keep doing the right thing. Throughout creation, throughout destruction, the right thing will always stay there, right? You might be happy sometimes, you might be sad, you're gonna get moksha, you're gonna come back, but you can always keep doing the right thing. So the answer to that question, why be righteous? It's kind of a trick question. There's not a reason to be righteous. Righteousness in itself is the reason. So our takeaways from this that I think we should take is, in our life, we should aspire to be righteous, not for any goal, not for moksha, not even for moksha, right? Our main goal is just to do the right thing because it is the right thing. Now, of course, we can start talking about like why the right thing is the right thing, who made it right, but then that's more meta ethics, so we don't need to get into that, right? So our goal is to do the right thing. The way we can do that is look around you. Think, okay, what could I do to make the world better? What could I do to make my life better? Small steps, right? Yam, Niyam, Asana, Pranayam. Start with the 5 yam, right? Start doing small things and we'll be good. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, right? Just start doing small things, non-violence. Maybe I'll say, okay, today I'm going to start by always saying the truth. Today I'm going to start by just not getting angry once. Maybe I'm just going to not, well, I hope you're not getting violent on a daily basis, but like, I'm going to try to not be violent in my life, in words, through my actions. Just start with small things. And the aspiration is just to become a better person yourself, to do good things yourself, and not to try to like attain moksha, for example, right? Now that's not saying that moksha doesn't exist. Of course it does. But the goal that we are thinking about in our minds is not moksha. It is just doing the right thing, doing the good thing, becoming a better person, day by day, step by step. Thank you.
Avishkrit, I almost forgot to stand up and get on with the next part of the program because you made us think. And I guess that question of what exactly is right and by whose standards is one for the future topic by you. And we'll post it when he's ready to talk that. But I was just thinking, one example of completely Nishkam Karma would probably be what a parent does for their child, right? It's not for you, it's not for any gain. It's just because you want them to be happy. Is that true? Okay. So getting on to the next thing on the agenda, I request Acharya Amal Kumar ji to give his speech today in Hindi, and he does a Hindi and English job. Everyone pay attention because you're not going to hear him for a couple of weeks. And he's a fantastic, fantastic speaker and teacher. I wish to all, please close your eyes. One we will chant was like together. Tatsaviturbharenyam Bhargo devasya dhimahi Iyo yona prachodayat. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow seekers of wisdom. Today, I am honored to delve into the profound significance of Shravani Upakarma, a Vedic festival that reconnects us with our roots and renews our commitment to knowledge and humility. Shravani Upakarma is celebrated on the full moon day of month of Shravan, typically in July or August. This auspicious occasion brings together spirituality, knowledge, and familial bonds with Raksha Bandhan, where the sacred Rakhi threads with enduring bonds between siblings. In ancient time, Prachin Kal mein, monsoon rains brought most activities to as a halt, including agricultural and businesses. Eight sages to astrologists seized this an opportunity. They migrated to villages, providing shelter to knowledge seekers and transforming this ideal period into a time of intense Vedic study, infusing the environment with spiritual energy. One question is arise, but why the Vedas? The Vedas revered as the most ancient scripture from the foundation of knowledge, human knowledge. UNESCO also recognized Vedic chanting as the intangible heritage of humanity in 2003, underscoring its role is preserving cultural diversity. Shravani inspires us to lead balanced lives, embracing purity of mind, body, and spirit. It calls us to harmonize our thoughts, words, and actions, aligning us with the Creator and nature. Listening to Vedic chants during the sacred month leaves in indelible spiritual impression. Daily Sandhya, including Brahmayajna and Vedic Sandhya, connects us with our inner self. Through a few minutes of meditation at sunrise and sunset, we embark on a transformative journey towards eternal bliss. Initiating this path during satsang, congregational meetings can be inspiring, empowering us to shed old habits and negative attitudes. In today's technological era, virtual platforms make the quest of knowledge more accessible. In your fast-paced world, finding comments on mindfulness is crucial. Initiates like
unplugging from screens creates space for self-reflection and divine reconnection. Shravani encourages us to explore the layers of understanding within Vedas, from worldly knowledge to spiritual development and salvation. Living by universal Vedic values restore our humanity, making us kind, compassionate, and wise. In addition to Shravani Upakarma, means Raksha Bandhan also, celebrated during Shravan, holds deep significance in the Vedic tradition. It signifies protective bonds between teachers and students, siblings, or any protector or protectee. Raksha Bandhan, occurring in the auspicious month of Shravan, reveals its Vedic roots on the Purnima associated with Shravan Nakshatra. During the monsoon season, sage embark on Chaturmas, a 4 months spiritual sojourn, commencing on the Shravan Purnima and conducted in Paush Mas. Society acknowledges scholar contributions by serving them, honoring them, receiving words of wisdom and their satsang, a practice known as Rishi Tarpan. This tradition symbolizes gratitude for their dedication to learning and enlightenment of includes changing the Yajopavit, renewing one's commitment to spiritual growth. In contemporary times, Raksha Bandhan centers on the affectionate bonds between siblings or any protector and protectee. Sister loving tie Raksha trace on their brother's wrist, symbolizing protection and prayers for their well-being. This cherished tradition signifies the unwavering duty of protector of safeguard and support those under their care. During the monsoon season known as Chaturmas, sages decided for 4 months to spiritual, religious and yogic pursuits. Raksha Bandhan makes the commitment this period. Rishi Tarpan, serving the sages residing in villages or cities, symbolization, reverence of wisdom and spiritual growth. Changing the sacred thread, Yajopavit on Raksha Bandhan signifies the renewal of one's spiritual journey and commitment to knowledge. Centered to this wisdom, prescriptive is Swadhyay, delicate study of arts scripture, representing a commitment to self-improvement, spiritual evolution, and knowledge. Satsang, the associate with the truth-seeking individuals for a collective spiritual growth through the sharing and discussion of knowledge and wisdom. ये पर्व जो हम श्रावणी उपाकर्म मना रहे हैं, जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं, कुछ लोग इसको राखी बोलते हैं। आपने राखी का नाम सुना होगा। राखी का त्योहार हम सब मना रहे थे, हाथ में धागा बांधते हैं बहन अपने भाई की। लेकिन क्या ये पर्व प्राचीन भी है या कोई नवीनतम पर्व है जो हमारे साथ जोड़ा गया है? तो जिस दिन ये मनाया जाता है, आप जानते हैं कि श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा को, अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। लेकिन ये पर्व प्राचीन काल से हमारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। ये थोड़ा समय नहीं, प्राचीन काल से, वैदिक काल का ये पर्व है जिसका नाम है श्रावणी उपाकर्म। और इसका एग्जैक्ट नेम आपको जानना है तो उसमें लिखा है श्रावणी उपाकर्म उत्सर्जन वेद स्वाध्याय रूपी ऋषि तर्पण। क्या नाम है रक्षाबंधन का पूरा नाम, वैदिक नाम? श्रावणी उपाकर्म उत्सर्जन वेद स्वाध्याय रूपी ऋषि तर्पण, ये उसका रियल नेम। अब ये पर्व किस समय मनाया जाता है, किस वातावरण में मनाया जाता है, आपको पता है? इस परिप्रेक्ष्य में नहीं, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में या आर्यवर्त के परिप्रेक्ष्य में उसको लेके करता हूँ, क्योंकि ऋषियों ने वो चीज वहां पर किस प्रकार हमारे लिए निर्धारित की। तो जो समय रक्षाबंधन का है, राखी का है, जो श्रावणी उपाकर्म का है, ऋषि तर्पण का पर्व है, वह होता है वर्षा ऋतु के समय। और वर्षा ऋतु 4 माह तक चलती है उस परिप्रेक्ष्य में। तो उस वर्षा ऋतु के समय हम क्या देखते हैं कि अनवरत वर्षा चलती रहती है। कुछ लोगों ने झड़ी नाम सुना होगा।
कि झड़ी लग गई। झड़ी का अर्थ क्या होता है? ना बारिश पूरी तरह मोटे रूप में होती है ना बंद होती है, थोड़ी 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 वर्षा होती है, होती है। 15 दिन की झड़ी, 1 महीने की झड़ी, कुछ ऐसे स्थान है भारतवर्ष में जहाँ महीनों महीने तक झड़ी चलती रहती। जब अनवरत वर्षा काल में वर्षा शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? चारों तरफ जल ही जल दिखाई देगा। कहीं भी जल ऐसा ना हो कि कोई स्थान रिक्त रहा होगा जहाँ जल ही जल है। नदी में जल, नालों में जल, तालाबों में जल, जंगल में जल, चारों तरफ पानी ही पानी का संचार हमें दिखाई देता है। तो हमारा तो जो वैदिक ट्रेडिशन है वो क्या है? आश्रम व्यवस्था को मानता है, वर्ण व्यवस्था को मानता है, जो समाज को चलाने के लिए ऋषियों ने एक विधान दिया था जिसको कहते हैं हम वर्ण व्यवस्था। आज वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप समाज में है, लेकिन हम वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो बताइए, चारों ओर जल होगा, सब कुछ होगा, जो क्षत्रिय राजा होते हैं, सैन्य होता था तो क्या करता था? एक विधान था कि बरसात शुरू हो जाए तो सारे युद्ध रुक जाते थे, क्योंकि जल ही जल है, जल ही जल होगा तो वहां पर किस प्रकार रहना होगा, किस प्रकार रहने की व्यवस्था होगी, युद्ध इत्यादि नहीं हो सकती, यात्रा नहीं हो सकती। तो उस काल में जो क्षत्रिय लोग है, जो रक्षा का कार्य करते थे सेना के रूप में, सेना के अधिकारी के रूप में, वो कहाँ चले आते थे? नगर की ओर, जहां पर उस राज्य का बड़ा नगर होता। राजा की सेना राजा के पास वापस आ जाती थी कि 4 माह तक कोई किसी के ऊपर आक्रमण या राज्य की सुरक्षा या विस्तार नहीं करना। जब सेना आ गई, जब सुरक्षा हट गई, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? व्यापारी व्यापार के लिए तो नहीं निकलेगा। व्यापारी कब व्यापार के लिए निकलता है? जब उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था पूरी तरह से होती। अगर सिक्योरिटी हटा दी तो वो व्यापारी वर्ग भी क्या करता है? अपने व्यापार कार्य को रोक देता है। कि व्यापार करने के लिए तो रास्ते भी चाहिए, जल मार्ग तो ठीक है, लेकिन अधिक जल हो गया, तूफान आ गया तो जल मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। और भूमि का मार्ग जल से भरा हुआ है, तो उस कारण व्यापारी भी अपना व्यापार उस चातुर्मास में, वर्षा ऋतु में रोक करके नगर या ग्राम जहाँ का निवासी है वहां पर वह आ जाता है। फिर को जो कृषि कार्य करने वाले हैं और बाकी जो सेवा के कार्य करने वाले हैं, जिनको उस वैदिक परिपाटी में शूद्र रूप है, जो सेवा के कार्य करते थे, वह भी जब व्यापार नहीं होगा तो व्यापारियों की सहायता के लिए जो लोग चाहिए वो क्या करेंगे? भी खाली हो गए। जो सैन्य है उसकी व्यवस्था, भोजन इत्यादि की करना, उनको ले जाना, सामान लाना, वो व्यवस्था जो सेवा के कार्य है। कृषि में भी जल है तो कृषि कार्य में भी सेवा नहीं हो सकती, तो वो सेवा वर्ग भी नगरों या ग्राम में आकर के निवास करता था। और जो ऋषि लोग हैं, जो ब्राह्मण वर्ग है, जिनका केवल उद्देश्य था ज्ञान का उपार्जन करना, ज्ञान का अध्ययन करना, उस नॉलेज को बढ़ाना। जब वर्षा ऋतु होती है, जंगल में कुटियाओं के आसपास जल हो, भोजन की व्यवस्था ना हो, तो जो विद्वत वर्ग था, ऋषि वर्ग था, सन्यासी वर्ग था, जो एकांतवास में रहता था, वह भी वापस अपने स्थान को छोड़ करके कहाँ आता था? नगर और ग्राम। अब बताइए, नगर और ग्राम में, शहर के अंदर कौन है? सारे लोग तो उपस्थित है। क्षत्रिय भी उपस्थित है, वैश्य भी उपस्थित है, शूद्र भी उपस्थित है, और ब्राह्मण भी आ गए, सन्यासी भी आ गए, विद्वान भी आ गए, त्यागी तपस्वी भी आ गए। तो चारों तरफ काम तो कोई नहीं है, सब बैठे। तो हमारा तो ये है कि खाली बैठेंगे तो खाली विचार, खाली दिमाग में शैतान के विचार आते हैं। तो हमारी संस्कृति तो वैसी नहीं थी बुरे विचारों को धारण करके। तो इसकी व्यवस्था राजा करते थे कि इस समय का सदुपयोग किया जाए, इस चातुर्मास का, इस वर्षा ऋतु का सदुपयोग किया जाए। तो वह क्या करते थे? अपने स्थानों पर सत्संग, कथाएं करते थे। आज भी देखा होगा माताएं भारतवर्ष में करती है, श्रावण मास में कथाएं चलती है, सावन की कथा, सावन की कथा, सावन में उपवास, क्योंकि उस समय सारा जो है वो जो वातावरण है वो भक्तिमय बन जाता था। तो का इस समय का सदुपयोग हो, इसीलिए राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ रखते थे कि यज्ञ के माध्यम से समाज का, राष्ट्र का कल्याण हो, वातावरण पवित्र हो। और जो विद्वान लोग आए हैं, जो सारे 8 महीने तक, लगभग 8 मास तक जो बाहर रहते हैं, जो केवल साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान विज्ञान को करते हैं, उनके पास जो नॉलेज है वो सामान्य लोगों के लिए मिल जाए, तो उन विद्वानों के द्वारा प्रवचन कराना, कथा कराना, वेद का स्वाध्याय कराना आरंभ करते थे। जब वो आरंभ करते थे तो वह सभी लोग उस समय रक्षा का संकल्प लेते थे। तो जो क्षत्रिय है उसको विद्वान लोग समझाते थे कि तुम्हारी जो ड्यूटीज क्या है, तुम उस ड्यूटीज को निभाने का संकल्प लो।
वैश्य को कहा जाता था, व्यापारी को, कि तुम व्यापार में क्या क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन बातों का ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी को दिया जाता था कि इसका उपयोग तुम्हें समाज सेवा के, राष्ट्र के लिए करना है, इसके लिए तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा। जो सेवा वाला वर्ग है उसको कहा जाता था कि तुम्हें इन तीनों वर्णों की सेवा करनी है, जिस सेवा से विश्व का कल्याण हो। और ब्राह्मण कहता था, मैं भी अपना जो कार्य है वह कार्य निभाऊंगा, ज्ञान विज्ञान को पढ़ूंगा और उस विज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाएगा। जब ये चारों वर्ण संकल्प लेते थे तो वहां पर एक दूसरे को रक्षा का सूत्र बांधते थे, इसलिए रक्षा बंधन का एक नाम रक्षा सूत्र है। और रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा तब से चली आ रही है। और ये जो पवित्र अलग है, रक्षा सूत्र अलग है। तो कहा उस रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांधते थे। कौन बांधता था? जो जिसकी रक्षा का संकल्प ले। ब्राह्मण कहता था क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को कि मैं तुम्हारे लिए ज्ञान विज्ञान का संकल्प लेता हूं, तो मैं ये सूत्र बांध रहा हूं। क्षत्रिय संकल्प लेता था, सूत्र बांधता था रक्षा सूत्र की, मैं सबकी, समाज, राष्ट्र की और लोगों की सुरक्षा का संकल्प लेता हूं। वैश्य कहता है कि मैं भी संकल्प लेता हूं कि जो अभाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर है, जहां पर कोई अभाव है उस अभाव को पूरा करूंगा, एक चीजें दूसरे स्थान पर, दूसरी चीजें तीसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य का मैं संकल्प लेता हूं, इसमें मैं कभी आलस से प्रमाद नहीं करूंगा। जो सेवक वर्ग है वो भी कहता था कि इन दोनों तीनों के द्वारा जो मुझे बताया जाएगा, जो मेरे लिए उत्थान का काम होगा, उसको मैं करने का संकल्प लेता हूं। उस संकल्प की परंपरा को, रक्षा सूत्र की परंपरा को अनवरत रूप से आगे तक चला जाता था। और साथ ही साथ ये वेद से जुड़ा पर्व है श्रावणी उपाकर्म। इसमें हम वेद से जुड़ा और संकल्प लेते कि इस 4 मास तक, 8 मास तक गृहस्थी अपने गृहस्थ की जिम्मेदारी निभाता है, व्यापारी व्यापार की निभाता है और ब्रह्मचारी पढ़ने में मन लगाता है, लेकिन केवल वेद का स्वाध्याय करने के लिए 4 मास में निकालता था। इसलिए चातुर्मास के अंदर लोग आज भी शहरों में क्या करते हैं, उस गांव का कोई विद्वान है उसको अपने घर में बुला करके उससे कथा करवाते हैं, उसके द्वारा सत्संग कराते हैं, भजन कराते हैं कि परिवार में एक माहौल बने। तो हमें भी चाहिए कि हम संस्था से जुड़े, तो उस संस्था में उस श्रावण उपाकर्म के अवसर पर विद्वानों को बुला करके उनके ज्ञान विज्ञान का अपने जीवन के लिए प्रयोग कर सके। तो रक्षा सूत्र कौन किसको बांध सकता है, ये भी बहुत प्रश्न है। आज तो केवल भाई बहन का त्योहार है, लेकिन कहा रक्षा सूत्र जो भी आपकी रक्षा करता है, कोई जान से आपकी रक्षा करता है, अर्थात गुरु आपकी जान से रक्षा करता है, तो शिष्य अपने गुरु को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। पत्नी अपने पति को भी रक्षा सूत्र बांधती है, पुत्र अपने पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। ये रक्षा सूत्र जो भी जिससे हमें द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, उसको रक्षा सूत्र आप बांध सकते। लेकिन कालांतर में इसके अंदर कुछ ना कुछ ह्रास होता गया, कुछ ना कुछ कमी आ गई। और जो सेकुलर वर्ग है, जो 1947 में हमें 15 अगस्त के दिन आजादी मिली, उस वक्त हमारे देश के कुछ लोगों ने सोचा कि इसको सेकुलर देश बनाया जाए और इसमें किसी प्रकार का सत्य इतिहास जनता तक ना पहुंचने पाए, इसीलिए उन्होंने इतिहास को विकृत किया। और आज जो हमें रक्षाबंधन की जो कहानी सुनाई जाती है, वो किसकी सुनाई जाती है कि चित्तौड़ की एक रानी थी, नाम था कर्णावती। इतिहास भी पता होना चाहिए। केवल वही से आप रक्षाबंधन का आरंभ मानते हैं। आज के जो इतिहास पढ़ते हैं वर्तमान में भारत के बच्चे, उससे पूर्व उनको जान नहीं है या उसको पता नहीं है। और कहानी किस प्रकार वो गढ़ी गई आप जानेंगे, एनालिसिस करेंगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद 4 हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे रहे 1947 से 1958 तक। पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम, जो अफगानिस्तान के गवर्नर थे और क्या कहते उसको मदरसे के पढ़े हुए थे। तो उन्होंने 1947 से 1958 तक 11 साल वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे अनवरत रूप से। और नया नया देश आजाद हुआ, नया सिलेबस बनना है, सब कुछ है। तो बताइए नया सिलेबस किसके अनुसार बनेगा, कौन उसको गाइड करेगा? शिक्षा मंत्री गाइड करेगा। दूसरे हुए हुमायूं कबीर नाम के, वो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे। एक फखरुद्दीन अली अहमद नाम के रहे, वो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे। और एक प्रोफेसर एस नरुल हसन रहे, जो 1972 से 77 तक, वो भी 5-6 साल मिनिस्टर रहे। तो चारों ने इस प्रकार, और हमारे राजनेता जो शासन थे, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, उस समय के स्टार्टिंग के, उन्होंने आदेश दिया कि भारत में जो इतिहास पढ़ाया जाए वो सबको सेकुलर बनाने के हिसाब से पढ़ाया जाए। और कहानी कौन सी घटी, उसका एक पहलू छुपाया गया, दूसरा पहलू दिखाया गया। और दोनों पहलुओं को जो जान लेगा तो वास्तविक समझ आएगा कि चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती, और उसके ऊपर आक्रमण हुआ था उस समय चित्तौड़ के ऊपर, जब रानी कर्णावती शासन करती थी, कि गुजरात का शासक था बहादुर शाह नाम।
वो आक्रांता था वो दूसरे राज्य पर, वहां पर लूट के इरादे से वहां पर उसने आक्रमण किया। जब उस आक्रमण को शुरुआत हो गई और रानी कर्णावती की जो चित्तौड़ की सेना थी वो एक सीमित मात्रा में थी और इसकी जो बहादुर शाह की सेना थी वो विशाल थी। अब लड़ाई तो शुरू हो गई लेकिन जीतने के चांस कम थे। तो उस समय जो दिल्ली के आसपास जिसका शासन होता था वो सबसे बड़ा राजा एक तरह से माना जाता था। तो उस समय जो शासन था दिल्ली के आसपास का वो मुगल बादशाह हुमायूं का था। और हुमायूं किसका पिता था आप जानते हैं, अकबर का पिता। तो जब हुमायूं के पास रानी कर्णावती ने मैसेज भेजा कि आप हमारी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर के पहुंच जाए, और जब वो अपनी सेना लेकर के निकला संदेश पहुंचा तो ये बात किसको तो पता चली, जो गुजरात का आक्रमणकारी शासक था बहादुर शाह। तो उसने कहा कि उसने भी एक लेटर लिखा, जैसे कर्णावती ने लिखा उस हुमायूं को, तो उसने भी बहादुर शाह ने लिखा कि आपके पास जो लेटर आया है सहायता के लिए वो एक काफिर के द्वारा लिखा गया। और हमारा मत संप्रदाय जो है हमें क्या सिखाता है, काफिर का साथ नहीं देना, जो अपने मत को मानने वाला है उसका साथ देना है। अब हुमायूं निकल तो गया, उत्तर भी भेजिए मैं पहुंच रहा हूं, अगर पहुंच जाऊंगा सहायता कर दूंगा बहादुर शाह को हरा दूंगा तो क्या होगा, जो बहादुर शाह हार जाएगा तो मेरे मत और संप्रदाय की जो शिक्षा मुझे मिली है उस शिक्षा से मैं वंचित हो जाऊंगा, एक काफिर की सहायता करूंगा। तो उसने क्या किया, अपनी यात्रा को स्लो कर लिया और ग्वालियर में महीनों तक रुका रहा। और उसके समय में वह महीनों तक चलने के कारण वो कर्णावती हार गई और वहां पर जौहर हुआ, क्योंकि जौहर की परंपरा उस समय नहीं थी लेकिन ये परंपरा मुस्लिम काल में हुई, क्योंकि आक्रांति का जो थे वो शव को भी नहीं छोड़ते थे अपने हवस के लिए। इसलिए हमारी स्त्रियां कहती थी शरीर का स्पर्श ना हो, इसलिए उन्होंने 13,000 जो स्त्रियां थी उन्होंने जौहर किया। उससे पूर्व अपने बच्चों को कुएं और दरियों में फेंक करके खत्म किया। 32,000 लोग उस लड़ाई में खत्म हो गए, ऐसी इतिहास की वह घटना है। लेकिन जब हुमायूं पहुंचा तो हुमायूं ने 1 साल के बाद वहां पहुंचा और वहां सब तहस नहस हुआ था। वो गया था केवल अपना जो इनकम का जो होता है वार्षिक जो व्यय दिया जाता है किलो की तरफ से वो लेने के लिए, और ये इतिहास छुपा करके दिखाया जाता है। आधा अधूरा उपाय हमें गाया कि उन्होंने राखी भेजी और राखी की सहायता के लिए चले आए, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। इसके पीछे आगे भी इतिहास को कैसे विकृत किया इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो रक्षाबंधन पर्व हमारी संस्कृति से जुड़ा पर्व है। श्रावणी उका पर्व हमारा वैदिक पर्व है, जो ऋषि तर्पण है। ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण में से जो देव ऋण है वो यज्ञ के द्वारा हम ऋण होते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं ऋणी होने के लिए, माता पिता की सेवा के द्वारा। और ऋषि ऋण जो है, जो वेदों वाले ऋषि का हम कह सकते हैं प्राचीन ऋषियों का जो हमारा ऋण है उसको चुकाने के लिए यज्ञोपवीत धारण करके वेद का स्वाध्याय सज्ञान का लोगों तक प्रचार करना, इसके लिए हम अनवरत प्रयास करें। यही संकल्प आज के दिया जाता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी पूरा लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। Dhanyavad Acharya ji, you highlighted certain aspects of history that maybe are deliberately kept under wraps to not create communal issues, but that was apparently the real truth. But anyway, if you come to the temple more often, you learn such type of things which are maybe not in mainstream knowledge. So before going on, I want to invite a special guest from Nepal today. His name is Prakash Subedi. Prakash, please come to the stage. As you all know, Nepal and Bharat have similar roots and very strong cultural brotherhood. So Prakash Subedi ji is a renowned Nepalese television presenter and a TV show director. He is very strongly influenced by the Arya Samaj and Vedic Dharma. He is actually a student of Asha Gurukul Ita and Gurukul Mahavidyalaya Jolapur, Haridwar. And he spreads the message of Vedas and the Arya Samaj in the Nepali television media and influences the Nepali society scattered throughout the world through media. We are very happy to welcome his presence today, and I request Amar Kumar ji to
already done it. Okay. Next, we move on to our routine announcement. Thank you. As you all know, the next main event in the temple is the blood drive. It's on September the 16th. And all of you, I'm sure you've all got the mailers, but let me, Hema, you want to say a couple of things about the blood drive real quick? And soon after, we'll all gather for the Raksha Bandhan event here. Namaste, everyone. So on September 16th, from 10 o'clock to 4 p.m., 10 a.m. to 4 p.m., the Greater Atlanta Vedic Temple is conducting the blood drive. This is really a nishkam karma without any expectations. It's a selfless action, so we all are supposed to go for this, and whoever are eligible according to age and your blood levels, please do come and sign up for the blood drive and try to give the blood. So every drop of blood, it really saves somebody's life. So that is really very noble act. Please do sign up, and there is a link which is being shared in Greater Atlanta Vedic Temple, all the groups. Please do share it, and you also sign up and come and support this blood drive. Thank you. So the next important thing that we want your presence for is Ved Prachar Weekend. So on the occasion of Shravani Karma, 22nd, 23rd and 24th September, a very famous speaker from India, Professor Dr. Kamlesh Kumarji, is visiting us. So please stay posted for more information and be available for that for those days, 22, 23, 24. And the next event is Raksha Bandhan, and requesting Vishwaji to coordinate this. Thank you, Savitaji and Himanji for the blood drive information. Just one thing I wanted to add, that this year blood drive is being co-organized by the Uttar Pradesh North America Association. So Prakashji is here for from that association as well, and the Rajasthan Association too. So of course, Vinitaji is one of the representatives from the Raja. So so three organizations are joining together to organize and collaborate on this blood drive. Let's hope we can have at least 50 participants, donors for the blood. We have, I think, 2 weeks left. So let's spread the word, try to find who all can donate. Anyone who has not visited Bharat for last 3 months, they can visit. So they can donate. So let's plan for it. Now for the Rakhi, so before we do the meditation, we want to try the Rakhi. So the way we want to do it is, on my left hand side, let's make one row of brothers and sisters. Sisters sit in the left side and brothers sit in my right side. Let's make that row, and then once everyone is settled, Acharya will chant the mantras, and then we will tie the Rakhi. So sisters come on, okay, which side? Okay, left. By this side, all the sisters sit, and on my right side, all the brothers. Okay, so that you can come faster, we can be done with the process. But you have to face each other. Arushi facing each other. So brothers will sit on this side. Yes. Go ahead, sit in front of your sister. Quick. All brothers and sisters who want to tie the Rakhi, they will sit in front of each other. And when Ajarji chants the mantras, we will tie the Rakhi together. So Priyanka, Devika, everyone is here. Okay, good. If you want to tie to someone, let the brothers come and okay, Arushi, okay, Aditya. Okay, make that one line, but you all have to be in one line so that you'll get a good row picture. Okay, all sisters and brothers sitting opposite each other, and probably Anilji can volunteer to take the pictures, please. As Ajarji said, Rakhi can be tied to a protector and protectee, so anyone can come to do it. Quick, so in 2 minutes, let's get that done. Then we do the Rakhi time. Ajarji, Ajay mantra path karane ke liye, please. Okay, you all have your Rakhis. All the sisters have the Rakhis.
No. I need to. All the sisters have to have their Rakhis. Rakhi लेके कोई नहीं आया था. No, if you do not have Rakhi, One more. कोई ने मूली दे दो ना. I think only देनी पड़ेगी because okay, if you did not bring it, you're not bound to tie the Rakhi. If you did not bring it, it's just fine. You know, those brothers, those sisters who have brought the Rakhi, those are the ones who are going to do it, right? If the sisters brought the Rakhi for the brother, that is when they tie it, you know. Okay, are you ready? Are the sisters ready? Okay. Manjari ji, can you bring the tilak for? He's taking the picture. Anil is taking. You have the tilak here. Let's get the tilak. Anil is taking the picture. Okay, better look down. Acharya ji will chant the mantras before you chant. Hold on, better. Hold on. Acharya ji is going to chant the mantra. I'm just letting all of you settle. Okay, everyone said. Himanjali ji is giving the Rakhi, so bringing the thali with the tilak, and you can offer to the sisters. They can put on the forehead of their brothers. Let sisters do it. Himanjali ji, they can keep on doing and pass it. Ayu prayam Dravinam Brahmavarnasam Mayam Tatva Rajata Brahmaloka Om Shanam Devi Ravishkaya Akul Bhavan Pitaye Shayora Visravam Tunaha Om Mantra Brahmavachasi Jayata Dotri Devura Sakti Urandiriyosha Jishnora Teshta Saviro Pasya Yamasya Vito Jayata Nikame Pajanyo Varshado Palamatyo Namo Shadaya Vajanita Yoga Kshemo Na Kalpadam Om Bhagavaha Tatsaviturvarinya Bhargoti Masya Dhimahi Diyo Yona Prachudaya Om Sahanam Bhavatu Sahanam Bhunaktu Sahaviryam Karmavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavai Good picture. Om Yam Vedante Paganam Vitarashta Upasati Dayam Vidayami Vedhavinam Guru Om Priyaspati Vratamam Vatu Agni Preratanamati Yamdadhanam Yadesham Sreshtam Yadari Kramasi Prenamati Shantiyatam Yuvadi Om Sattviyam Purna Puranto Yatra Dhira Manasa Vacha Mantrada
अत्रा सखायः सत्यानि जानते भद्रेषां रक्षिर्नेतानि वाचि ॐ अग्निवे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं ननातम् Okay, we'll do it. If you all can get seated in one line, we'll get one good picture of everyone after tying the Rakhi. All brothers sit in one line, sisters sit in one line, we take one picture and we'll be done. Krish, Master, I have to listen. Okay, so all sisters and brothers, they sit in front of each other. Okay, I think let's not worry about it. Okay, let's comfortably be seated. We're going to do the meditation now. Let's put our cell phones on the silent mode. सभी लोग please बैठ जाइएगा, आपस में बात नहीं करनी है. We are going to have the meditation led by Swasti ji. Everyone gets seated back to their seats. Complete silence and no cell phones. Please put the cell phones on the silent mode. You can sit comfortably back to your positions. You're just fine. Okay? Over to you, Swasti. Namaste everyone. We will do meditation. Please sit straight. Close your eyes. Relax your face, neck, and shoulder. Relax. We will recite Om 3 times. Inhale. Second time inhale. Third time. Now, do deep breathing for 3 or 4 times. Just bring your concentration to yourself. Perfect. You all are pure and eternal soul. For sake of your own peace and happiness, please drop all mental negativities, such as habit of comparing yourself with others, ego, jealousy, anger, fear, malice. Drop all. Breathe in. Breathe out. Breathe in again. Breathe out. Again, breathe in. Breathe out. Now, breathe in deeply. Exhale forcefully. Hold your breath outside as per your comfort.
Focus your attention on holding straight. Release the hold. Back to normal breathing. Focus your attention in nostrils. Just watch your breath going inside and coming outside. Omniscient Ishwar God is giver of this breath. Accept this truth. Accept He is everywhere, outside and inside us as well. Maintain this truth that He is within us. Please recite Om in your mind at your own pace. Pray for everyone's peace and happiness. Sarve bhavantu sukhinam. Sarve santu niramayam. Pray. We all are children of one divine mother. We belong to one family. Feel that oneness in others. Feel grateful that you got an opportunity to meditate.
Rub your palms. Cover your eyes with your palms. Open your eyes. Remove your palms. Please rise for the Aarti. Please rise for the Aarti. So today we have Pandit Giriji accompanying us on the harmonium and Pandit Palji on the dola. I'm requesting all to sing together along with me. Okay, everyone, we are requesting to sing the Aarti together.
Oh God, your grace, your grace, the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to be peace and prosperity. May the Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. Om Anandata Ishwar, giver of food, kindly provide us with healthy and energetic producing food. Grant serenity to those who give food and charity. May all living beings be blessed with energy-giving food. Jai Kush. Funny. वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।
Please take the Aarti and then join us for the Prasad in the bigger building. And volunteers can stay to help clean up the temple area. You can help fold the sheets and then clean the area. And Anushka, we are going to circulate the Aarti to everyone. Go to everyone and circulate the Aarti. Okay, go to